हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, तो लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग जो है ऑन कर रहा हूँ, काइंडली आप लोग जो है प्रेजेंटिंग ना करें ताकि रिकॉर्डिंग जो है वो क्लियरली हो सके। आप लोग को मेरी स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 20 है, और हमारा जो टॉपिक है आज का वो है क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स क्या है? इरिगेशन या जल्दी जल्दी ज्वाइन किया करें, जो है बाद में जो है आप लोग जो है ज्वाइन करते हो तो मसला होता है। तो लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं, दरमियान में आप लोग जो है ज्वाइन करते हो। तो कमिंग टू लेक्चर, आज का हमारा जो लेक्चर है वो अबाउट क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स है। In an irrigation project, when the network of main canal, branch canals, distributors, etc. are provided, then these canals may have to cross the natural drainage like rivers, streams, nalas, etc. at different points within the command area of the project. जब भी हम किसी इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए जो है नेटवर्क जो है प्रोवाइड करते हैं, किस चीज़ का नेटवर्क? मेन केनाल्स का, ब्रांच केनाल्स का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, एक्सेट्रा का हम जब प्रोवाइड करते हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, तो किसी न किसी पॉइंट के ऊपर जो है ये जो इरिगेशन नेटवर्क है ये जो है क्या करता है, क्रॉस करता है हमारे पास जो नेचुरल ड्रेनेजेस है, जैसे कि रिवर हो गया, स्ट्रीम्स हो गया, नालास हो गया। इसको जो है किसी न किसी पॉइंट के ऊपर ये उसको क्रॉस करता है विद इन द कमांड एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट। The crossing of the canals with such obstacle cannot be avoided. कैनाल्स की क्रॉसिंग जो है ऐसे ऑब्स्टिकल यानी कि रिवर्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गए, कैनाल्स हो गए, नालाज हो गए, एक्सेट्रा। तो इन ऑब्स्टिकल को जो है आप क्रॉस किए बगैर जो है इसको अवॉइड नहीं कर सकते, यानी आप किसी न किसी पॉइंट के ऊपर जो है आप इसको जो है क्रॉस करोगे। So suitable structures must be constructed at the crossing points for the easy flow of water of the canal and drainage in the respective directions, and these structures are known as cross drainage works. So ऐसे पॉइंट्स के ऊपर, जिस पॉइंट्स के ऊपर जो है जो हमारा इरिगेशन नेटवर्क है, जिसमें हमारे पास मेन कैनाल्स है, ब्रांच कैनाल है, डिस्ट्रीब्यूटर एक्सेट्रा है, जब भी किसी पॉइंट के ऊपर जो है ये आते हैं और रिवर, स्ट्रीम, नाला के साथ जो है ये जो है कोलाइड करते हैं, मीन्स के दोनों जो है एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं, क्रॉसिंग के ऊपर आ जाते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स के ऊपर हम जो है सुटेबल जो है स्ट्रक्चर जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर, ताकि हमारे पास जो केनाल के अंदर फ्लो है वो इजीली जो है केनाल के अंदर हो, और जो ड्रेनेज स्ट्रक्चर है जैसे रिवर, नाला, जो नेचुरल स्ट्रक्चर्स हैं, और तो उनके अंदर अपनी जो है डायरेक्शन में जो है फ्लो हो, यानी कि एक दूसरे के फ्लो को ये डिस्टर्ब ना करे। तो इस पॉइंट के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। अच्छा, उसके बाद है नेसेसिटी ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। क्यों जरूरी है? The watershed canal do not cross natural drainage। हमारे पास जो हम केनाल जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू हम इरिगेशन पर्पज के लिए उसको हम यूज करते हैं, वाटर को जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो जो है ये जो है हमारे पास जो नेचुरल ड्रेनेजेस है ये उनको जो है क्रॉस नहीं करते, ठीक है। बट इन एक्चुअल ओरिएंटेशन ऑफ द कैनाल नेटवर्क, this ideal condition may not be available, and the obstacle like natural drainages may be present across the canal. So the cross drainage work must be provided for running the irrigation system.
सो हमारे पास किसी ना किसी जब भी हम जो है हम अपना इरिगेशन सिस्टम जो है प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास मेन कैनाल हो गई, कैनाल या डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई, तो किसी न किसी पॉइंट के ऊपर जो है ये हमारे पास जो नेचुरल ड्रेनेजेस हैं, जिसमें हमारे पास रिवर्स है, नालाज है, ठीक है, एटसेट्रा, स्ट्रीम्स हैं, एटसेट्रा, तो किसी न किसी पॉइंट के ऊपर ये उसको जो है क्रॉस करती है। सो इफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम को जो है चलाने के लिए जो है हमें किसी न किसी पॉइंट के ऊपर जो है क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो है प्रोवाइड करने पड़ते हैं। At the crossing point, the water of the canal and the drainage get intermixed. क्रॉसिंग पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास जो केनाल वाटर है और ड्रेनेज वाटर है। केनाल वाटर मीन जब जो हमारे पास वो वाटर जो हम इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं, जबकि जो ड्रेनेज वाटर है वो नेचुरल, उससे मुराद है नेचुरल रिवर वाटर या स्ट्रीम वाटर या नाला वाटर। So for the smooth running of the canal with its design discharge, the cross drainage works are provided. So crossing points के ऊपर इन दोनों का जो है मिक्स होने का जो है चांस होता है। सो इसलिए जो है हमें उस पॉइंट के ऊपर जो है क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो है प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये दोनों पानी जो है एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो और अपने रिक्वायर्ड पर्पस के लिए, जिस रिक्वायर्ड पर्पस के लिए हम उसको यूज करना चाहते हैं, उसको आप इजीली उसको यूज कर सकें। The side condition of the crossing point may be such that without any suitable structure, the water of the canal and drains cannot be diverted to their natural direction. साइड कंडीशन के ऊपर यानी जिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्रॉसिंग हो रही है, उस पॉइंट के ऊपर अगर हम प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड ना करें, तो जो है फ्लो जो है हमारे पास इजीली जो है नेचुरल डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि लाजमन आपने उस पॉइंट के ऊपर जो है क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो है प्रोवाइड करना होगा। सो द क्रॉस ड्रेनेज वर्क मस्ट बी प्रोवाइडेड टू मेंटेन द नेचुरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सो नेचुरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो को मेंटेन करने के लिए और ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, सो उसके लिए पर्पज के लिए आपने लाजमन जो है क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो है प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद जो है टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क से डिफरेंट टाइप्स है। टाइप 1 है इरिगेशन कैनाल पासेस ओवर द ड्रेनेज। पहले टाइप में जो है हमारे पास वो क्रॉस ड्रेनेज वर्क है जिसमें हमारे पास जो इरिगेशन कैनाल है ये पास हो रहे हैं नेचुरल ड्रेनेजेस है, ठीक है, यानी कि नेचुरल जो ड्रेनेजेस है वो नीचे बह रहे हैं और हमारा जो इरिगेशन कैनाल है या इरिगेशन नेटवर्क है वो उसके ऊपर जो है हम कंस्ट्रक्ट करके उसको उसके ऊपर जो है बह रहा होता है। सो इसके लिए हमारे पास दो टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। उसमें जो पहला है वो है एक्विडक्ट, जबकि जो दूसरा है वो है साइफन एक्विडक्ट। ये दोनों जो है हमारे पास जो है क्रॉस ड्रेनेज वर्क यूज होते हैं जब हमारे पास जो इरिगेशन कैनाल है ये पासेज ओवर दी नेचुरल ड्रेनेज। सेकेंड टाइप है ड्रेनेज पासेज ओवर दी इरिगेशन कैनाल। दूसरे केस में हमारे पास जो ड्रेनेज है, जो नेचुरल ड्रेनेज है, ये जो है हमारे इरिगेशन कैनाल के ऊपर जो है फ्लो करते हैं, ठीक है। सो उस केस में हम जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको कहते हैं सुपर पैसेज, और दूसरा है हमारे पास साइफन सुपर पैसेज। ये दोनों जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उस केस में जब हमारे पास जो है जो नेचुरल ड्रेनेज है, जिस तरह रिवर वाटर या नाला वाटर या स्ट्रीम वाटर, वो जो है ऊपर बह रहे होते हैं, और जो हमारे पास जो इरिगेशन नेटवर्क है उसके जो कैनाल है वो हमारे पास नीचे बह रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये दोनों स्ट्रक्चर जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद टाइप 3 है। तो टाइप 3 में हमारे पास जो ड्रेनेज एंड कैनाल इंटरसेक्शन ईच अदर ऑफ द सेम लेवल। जो टाइप 3 है उस केस में हमारे पास जो ड्रेनेज है कि नेचुरल ड्रेनेज है और कैनाल इंटरसेक्शन है, ये दोनों सेम लेवल के ऊपर होते हैं, और उसके लिए हम जो क्रॉस ड्रेनेज जो कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको जो पहला है उसको हम लेवल क्रॉसिंग कहते हैं, जबकि जो दूसरा है उसको हम इनलेट एंड आउटलेट कहते हैं। ये दोनों जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर हम हमारे पास जो नेचुरल ड्रेनेज है और कैनाल जो इंटरसेक्शन है वो सेम लेवल के ऊपर हो। उसके बाद है अगला जो टॉपिक है हमारा है वो सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क। तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क के लिए सिलेक्शन टाइप क्या होनी चाहिए, किस पॉइंट्स के ऊपर आप जो है सिलेक्शन करोगे, तो उसमें पहला है रिलेटिव बेड लेवल। यानी कि आप पहले जो है बेड लेवल को देखोगे, हमारे पास के नेचुरल रिवर जो है नेचुरल जो ड्रेनेज है वो किस उसका बेड लेवल क्या है,
और हमारे पास जो केनाल का बेड है वो किस पॉइंट के ऊपर है। सो पहले आपने जो है रिलेटिव बेड लेवल्स को जो है स्टडी करना होगा, और उसके बाद जो है आप क्रॉस ड्रेनेज वर्क को जो है उसके लिए सेलेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क के लिए उसको सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड है अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल फाउंडेशन। आप जो है फाउंडेशन को देखोगे कि फाउंडेशन की कंडीशन क्या है, और अकॉर्डिंग टू द फाउंडेशन कंडीशन आप जो है अपना जो टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क है उसको सेलेक्ट करोगे। थर्ड वन है इकोनॉमिकल कंसिडरेशन। आप अपनी जो है इकोनॉमिक पोजीशन को देखोगे कि आपके पास जो है फंड्स अवेलेबल है, कितने फंड्स अवेलेबल है, और उन फंड में आप कौन से टाइप ऑफ ड्रेनेज वर्क को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सो आपने जो है उसकी जो है अपने लिए टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क को सेलेक्ट करने के लिए आपने इकोनॉमिक कंसिडरेशन जो है वो देखनी है। अगला है डिस्चार्ज ऑफ द ड्रेनेज। सो डिस्चार्ज और ड्रेनेज आप देखोगे कि कितनी डिस्चार्ज हो रही है, और अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्ज जो है आपके पास जो नेचुरल ड्रेनेज है उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्ज आप जो है अपना टाइप ऑफ ड्रेनेज और जो है सेलेक्ट करोगे। आखिरी है कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम। दूसरा, साइड के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर आपके पास क्रॉसिंग हो रही है, ठीक है, नेचुरल रिवर की नेचुरल जो ड्रेनेज है और आपके पास जो केनाल नेटवर्क है, उन दोनों के दरमियान जो आपके पास जो क्रॉसिंग हो रही है, सो उस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो है कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम जो है कितनी है, कौन सी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको सूट करती है उस पॉइंट के ऊपर, कौन से कंस्ट्रक्शन टाइप में जो है क्रॉस ड्रेनेज आपके पास जो वर्क है उस टाइप है उसके अंदर कम से कम प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको जो है आप सेलेक्ट करोगे उस पॉइंट के ऊपर। तो ये सारी पॉइंट्स को आप केप्ट इन माइंड रखकर आप जो है टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो है वो सेलेक्ट करते हो। अब जो है इन टाइप्स को जो है हम वन बाय वन जो है स्टडी करेंगे। तो इसमें जो पहला टाइप है हमारे पास वो है एक्वीडक्ट। एक्वीडक्ट क्या है हमारे पास? The aqueduct is just like a bridge where a canal is taken over the deck supported by piers instead of a road or railway. एक्वीडक्ट जो है जस्ट लाइक हमारे पास एक ब्रिज होता है, ठीक है, जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं नेचुरल रिवर के ऊपर, ठीक है, नेचुरल जो रिवर है उस पॉइंट के ऊपर, उसके ऊपर जो है हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं जस्ट लाइक ए ब्रिज। और इसके ऊपर जो है हम केनाल का जो है डेक जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जस्ट पियर्स के ऊपर, जिस तरह हम रोड या रेलवे को जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं पियर्स और रेलवे, यानी कि जिस तरह आप रेल या रोड के लिए जो है ब्रिज बनाते हो, तो उस तरह हम इसके लिए भी जो है एक पियर्स जो है कंस्ट्रक्ट करके उसके ऊपर जो है डेक कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके ऊपर जो है उस केनाल को हम गुजारते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक ए ब्रिज। Generally, the canal in the shape of a rectangular truck, which is constructed with reinforced cement concrete. Sometimes the truck may be trapezoidal in section. जिस तरह फिगर में आपको जो है नजर आ रहा है, ठीक है, कि एक्विडक्ट में जो है हमारे पास जो है पियर्स होते हैं, पियर्स के ऊपर जो है डेक जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है उस डेक के ऊपर जो है हम अपना केनाल जो है हम गुजारते हैं। नॉर्मली जो है सम टाइम ये इसका जो शेप होता है ये ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में होता है, ठीक है, या रेक्टेंगुलर शेप में जो है कि जिस अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन आप उसको प्रोवाइड करते हो, ठीक है। सो एक्विडक्ट क्या है? एक्विडक्ट इज जस्ट लाइक ए ब्रिज जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं नेचुरल ड्रेनेज के ऊपर, ताकि हमारे पास जो केनाल वाटर है हम इजीली उसको क्रॉस कर इजीली उसको जो है गुजार सके नेचुरल ड्रेनेज के ऊपर। सो इसको कहते हैं, ये हमारे पास जो है एक्विडक्ट है। इसमें जो है हम पियर्स जो है सूटेबल फाउंडेशन जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके ऊपर जो है हम पियर्स जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके ऊपर जो है डेक स्लैब डाल के उसके ऊपर जो है रेक्टेंगुलर कंस्ट्रक्शन करके हम अपना केनाल जो है गुजारते हैं। ये जो है HFL जो है ये आपके पास जो है हाईएस्ट फ्लड लेवल है, यानी कि ये इस पॉइंट के ऊपर आपके यहाँ तक आपका जो है हाईएस्ट फ्लड लेवल जो है आता है, ठीक है। ये आपका जो है इस जो है फुल सप्लाई लेवल है FSL जो है केनाल के अंदर जो है इतनी से मैक्सिमम सप्लाई जो है इतनी होती है। और ये साथ ही साथ इसके साथ में जो है एक इंस्पेक्शन रोड जो है वो भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि इसको जो है टाइम टू टाइम इसकी इंस्पेक्शन हो सके मेंटेनेंस के लिए।
एन इंस्पेक्शन रोड इज प्रोवाइडेड अलोंग द साइड ऑफ द ट्रक। जिस तरह शुरू में कहा कि एक इंस्पेक्शन रोड जो है इसके साइड में जो है प्रोवाइड किया जाता है इंस्पेक्शन के लिए। The bed and banks of the drainage below the truck is protected by boulders pitched with cement grouting। नीचे जो बेड है उसको जो है बोल्डर्स के थ्रू जो है उसको जो है सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, प्रोटेक्ट किया जाता है। और साथ ही साथ उसमें जो है सीमेंट ग्राउटिंग यानी कि बोल्डर जो है लगाए जाते हैं बेड के अंदर, ठीक है, और उसकी जो है सीमेंट ग्राउटिंग जो है की जाती है टू प्रोटेक्ट द बेड। The section of the truck is designed according to the full supply discharge of the canal। इसका जो सेक्शन है यानी केनाल का जो सेक्शन है, जो ट्रक सेक्शन है, इस केस में जो आरसीसी रेक्टेंगुलर ट्रक है, इस पूरे को कहते हैं, ये जो आपको जो यू शेप में नजर आ रहा है इसको कहते हैं ट्रक, ठीक है। इसको जो है डिजाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी फुल सप्लाई लेवल के कितनी सप्लाई है आपके पास, ठीक है, फुल डिस्चार्ज के लिए उसको जो है डिजाइन किया जाता है। A free board of about 0.5 meter should be provided। फ्री बोर्ड जो है अप टू 0.5 मीटर जो है प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि अगर आपके पास जो है इस पॉइंट तक जो है यहाँ तक आपके पास जो है फुल सप्लाई लेवल है, तो इससे ऊपर जो है सेफ्टी के लिए 0.5 मीटर जो है इसको और ऊपर किया जाता है फॉर सेफ्टी पर्पस, ताकि अगर इन केस कोई और ज्यादा अगर है जो है बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाए तो आपके पास जगह हो ताकि आपका जो केनाल वाटर है वो नीचे ना गिरे, ठीक है, और क्लियरली जो है आपके केनाल ट्रक के थ्रू जो है वो पास हो सके या क्रॉस हो सके। The height and section of the pier are designed according to the highest flood level and velocity of flow। हमारे पास उसकी जो हाइट है और सेक्शन है पियर्स की, उसको जो है डिजाइन किया जाता है हाईएस्ट फ्लड लेवल और साथ ही साथ वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ द ड्रेनेज के हिसाब से। The pier may be of brick masonry, stone masonry और reinforced cement concrete। हमारे पास जो पियर्स हैं ये जो है ब्रिक मेसनरी से, स्टोन मेसनरी से या आरसीसी reinforced cement concrete से जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। The other components like canal trough, piers, inspection road, etc. should be designed according to the method adopted in case of the aqueduct। सारे ये जो जितनी भी चीजें हैं, ट्रफ हो गया आपके पास, पियर्स हो गए, ठीक है, इंस्पेक्शन रोड हो गया, ये सारी चीजें जो है अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन जो है आपने इनको डिजाइन करना होगा, ठीक है। अगला है हमारे पास जो है साइफन एक्विडक्ट। साइफन एक्विडक्ट क्या है? साइफन एक्विडक्ट, in siphon aqueduct the bed of the drainage is depressed below the bottom level and the canal trough by providing sloping apron on both the sides of the crossing। हमारे पास इस केस में जो है स्लोपिंग एप्रन जो है प्रोवाइड की जाती है साइफन एक्विडक्ट में, ठीक है। और इस केस में हमारे पास जो बेड जो ड्रेनेज है बेड है ड्रेनेज का, उसको जो है डिप्रेस किया जाता है बिलो दी बॉटम लेवल ऑफ द केनाल, ठीक है। हमारे पास ये जो है हाईएस्ट के फ्लड लेवल है, उस केस में हमारे पास जो हाईएस्ट फ्लड लेवल था वो बिलो दी केनाल जो ट्रफ है आपके पास उससे नीचे था, जबकि इस केस में साइफन एक्विडक्ट के केस में आपके पास जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है वो आपके पास जो केनाल डेक है उससे ऊपर है, ठीक है। तो ये जो है दो डिफरेंस है इस केस में साइफन एक्विडक्ट में और एक्विडक्ट में। The sloping apron may be constructed by stone pitching और सीमेंट कंक्रीट। ये हमारे पास जो स्लोपिंग एप्रन है इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है हमारे पास जो है स्टोन पिचिंग से या सीमेंट कंक्रीट से। Section of the drainage below the canal trough is constructed with cement concrete in the form of tunnel, ठीक है। हमारे पास जो सेक्शन है ड्रेनेज बिलो द केनाल ट्रफ उसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं सीमेंट कंक्रीट से इन द फॉर्म ऑफ टनल एंड दिस टनल एक्ट एज ए साइफन, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है सीमेंट कंक्रीट से और ये जो है हमारे लिए एक्ट करता है एज ए साइफन, ठीक है। Cut-off walls are provided on both sides of the apron to prevent the scouring। Cut-off wall जो है both side के ऊपर जो है प्रोवाइड की जाती है to protect the scouring, ठीक है। Boulder pitching should be provided on the upstream and downstream of the cut-off walls। Cut-off walls के जो है both side के ऊपर जो है डाउनस्ट्रीम के ऊपर और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के ऊपर जो है कट ऑफ वॉल जो है
प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। The other components like canal trough, piers, inspection, road, etc. should be designed according to the methods adopted in case of the aqueduct. और इसमें जो है जितने भी कंपोनेंट्स हैं, कैनाल ट्रफ हो गए, पियर्स हो गए, इंस्पेक्शन रोड हो गए, उसको जो है उसको शुड बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू द मेथड अडॉप्टेड इन केस ऑफ द एक्वेडक्ट, ठीक है। इन केस ऑफ एक्वेडक्ट जो है इसको जो है आपने जो है डिजाइन करना होगा, जिस तरह एक्वेडक्ट के केस में इसको आप डिजाइन करते उसी तरह इसको भी आपने जो है प्रॉपरली इसको डिजाइन करना होगा। सो इस केस में जो है अगेन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ कि इस केस में हमारा ये आपके पास जो है सेक्शन है इसका, ठीक है, साइफन एक्विडक्ट का। इस केस में जो है आपके पास जो पहले केस में एक्विडक्ट के केस में आपके पास जो फ्लड लेवल है वो यहाँ तक है, ठीक है, बिलो द ट्रफ है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि बिलो द ट्रफ आपके पास जो है हाईएस्ट फ्लड लेवल है, ठीक है। तो आपके जो ट्रफ लेवल से नीचे जो है आपका जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है वो मूव करता है, ठीक है। जबकि साइफन के केस में आपके पास जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है वो आपके ट्रफ से जो डेक है, ट्रफ का डेक है, उससे ऊपर है। यहाँ पर आप क्लियरली देखें कि यहाँ पर तक है आपके पास। सो इस वजह से आपके पास ये जो सेक्शन है ये एक्ट करता है एज ए साइफन। साइफन मीन एक पाइप की शक्ल में जो है आपके लिए एक्ट करता है, ठीक है। सो इस वजह से इसको कहते हैं साइफन एक्विडक्ट। बाकी इसका जो है प्रोसीजर वही उसी एक्विडक्ट की तरह है, इसकी डिजाइनिंग सब कुछ उसी तरह है, ठीक है। इसके लिए भी आपने जो है पियर जो है पहले आपने डेक जो है बना सॉरी बेड है, प्रॉपर बेड को कंस्ट्रक्ट करना है, कंक्रीट फ्लोर, ठीक है। उसके ऊपर जो है पियर आपने इंस्टॉल करने, उसके ऊपर आपने जो है डेक डाल के आपने केनाल ट्रफ जो है उसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो केनाल ट्रफ के थ्रू आपके पास जो है केनाल वाटर जो है फ्लो करेगा, जबकि उसके नीचे से जो है आपके पास जो नेचुरल रिवर वाटर है वो आपके पास जो है या नेचुरल ड्रेनेज है वो आपके पास जो है फ्लो करेगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक आपका जो लेक्चर नंबर 20 है वो कंप्लीट हो गया है। बाकी जो टाइप्स है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपका अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछे ताकि मैं आंसर कर सकूँ। वाजिद अली, अभी मैंने दिखाया है आपको साइफन एक्विडक्ट, ये देखें ये आपके पास जो है साइफन एक्विडक्ट है, ठीक है, ये वाला ये नीचे लिखा भी है साइफन एक्विडक्ट। दोनों में मैंने कहा कि आपके पास सिर्फ डिफरेंस एक ही है कि इसमें आपके पास हाईएस्ट फ्लड लेवल जो है बहुत ऊपर है और इसमें हाईएस्ट फ्लड लेवल आपके पास जो है नीचे है। यहाँ आपके पास जो ट्रफ है उस ट्रफ से नीचे है, ये दोनों का डिफरेंस है। तो इस केस में आपके पास जो फ्लड लेवल है ऊपर होने की वजह से आपके पास ये जो जगह है ये आपके पास एज ए साइफन जो है वो एक्ट कर रहा है। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो काइंडली, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे ताकि मैं आंसर कर सकूं। हाँ, वेलकम। अगर आप लोगों को में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली आप लोग जो है मीटिंग लीव कर ले ताकि मैं मीटिंग को सेव कर सकूं। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर नहीं है तो मीटिंग लीव कर दें। आपका जो लेक्चर नंबर 20 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अकील बादशाह, वेलकम।